आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमारे पास एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें मल्टीपल आंसर करेक्ट हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये आईआईटी के जेईई एडवांस 2013 में आ रखा है। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्या है, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं कि बेंजीन एंड नेफ्थलीन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। फॉर दिस प्रोसेस द ट्रू स्टेटमेंट्स इज और आर। कहने का मतलब है बेंजीन और नेफ्थलीन जो है वो हमें पता है कि वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो इस प्रोसेस के लिए जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि डेल्टा जी इज़ पॉजिटिव, सेकंड है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज़ पॉजिटिव, थर्ड है डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज़ ज़ीरो एंड डेल्टा एच इक्वल्स टू ज़ीरो। तो सबसे पहले मैं आपको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कुछ बात बताना चाहूँगा। जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो रावल्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, रावल्स लॉ इज़ ओबेड यहाँ पे। और उनके लिए जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग हम लिखते हैं वो क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जो होता है वो भी ज़ीरो होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि इनिशियली जो ए मॉलिक्यूल होंगे और बी मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होता है वो सिमिलर होता है देन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल जब ये मिक्सचर के फॉर्म में आ गए होंगे। तो चूंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है तो हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी ना रिलीज होगा यहाँ से इस सिस्टम से, ना ही कोई एक्स्ट्रा एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ी है इस मिक्सचर को फॉर्म कराने के लिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो होगा क्योंकि चेंज कोई हीट इवॉल्व नहीं हुआ, ना ही कोई हीट अब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, अब डेल्टा वी मिक्सिंग की बात करें तो हम देख सकते हैं कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेम है। तो इस कारण से वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आया क्योंकि इनिशियली जिस वॉल्यूम में ये रह रहे होंगे ए और बी मॉलिक्यूल उसी सिमिलर वॉल्यूम में ए और बी भी रह रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेम है। अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर डिफरेंट होता या तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रांग हो सकता है या फिर वीक हो सकता है। अगर वीक होता तो इनका वॉल्यूम बढ़ जाता क्योंकि एक दूसरे से दूर रहते, लेकिन और अगर स्ट्रांग होता तो ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर स्ट्रांग होता तो ये दूसरे से बहुत नज़दीक रह रहे होते तो वॉल्यूम घट जाता। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये जैसे पहले थे वैसे ही वॉल्यूम में अभी भी रह रहे हैं। तो डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा वो भी ज़ीरो होगा। ठीक है, ये दो बात हो गई। अब हम देखते हैं कि जैसे हम कोई मिक्सचर बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है, मिक्सचर में हम कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर रहे होते हैं या दो मिक्सचर में क्या होता है दोनों के मॉलिक्यूल्स को हम ऐड कर रहे हैं तो ओवरऑल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सिस्टम में वो क्या होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर इंक्रीज होंगे तो उन मॉलिक्यूल्स के कारण जो है वो इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ से हम देख सकते हैं डेल्टा एस जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एस जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा यानी कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर हम इतनी बातें हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इन बातों के तहत अगर हम इन ऑप्शंस को चेक करें कौन कौन सा सही होगा तो वो मैं बता दूं। यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल्स टू ज़ीरो आया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो क्या होगा, वो सही होगा। और दूसरा देख सकते हैं कि इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है वो हमारा बढ़ गया है क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़े हैं। तो इस कारण से डेल्टा एस ऑफ सिस्टम जो होगा वो पॉजिटिव आ रहा है हमारा। ठीक है, ये दो बातें तो पता चल गई। अब मैं बताऊँ, एक फार्मूला होता है, एक हमारे पास फार्मूला होता है डेल्टा जी का, वो क्या होता है, वो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं चूंकि डेल्टा एच इक्वल्स टू ज़ीरो आया है तो ये हमारे पास टी डेल्टा एस मतलब निगेटिव ऑफ टी डेल्टा एस आएगा। तो इंट्रॉपी अगर हमारा बढ़ रहा है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी यानी कि डेल्टा जी जो होगा इस कंडीशन के लिए हमारा निगेटिव होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा ए ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, और लास्ट जो स्टेटमेंट दे रखा क्या है, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे चूंकि यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में प्रोसेस हो रहा है, मतलब कि यहाँ हम देख सकते हैं कि हीट ट्रांसफ़र जो है और वर्क डन जो है वो सराउंडिंग से नहीं हो रहा है। जो भी यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा है क्योंकि हम देख सकते हैं कि जैसा पहले मॉलिक्यूल बना था वैसा ही बाद में बना है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो है तो चूंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हीट ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नो हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम
और टू द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग से ना ही कोई हीट ट्रांसफ़र हुआ है, ना ही कोई हीट अब्जॉर्ब हुआ है। तो इस कारण से हम देख सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो भी ज़ीरो होगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं हमारा सी ऑप्शन जो है वो भी सही है। तो आंसर में हमारे पास क्या है, बी, सी और डी, ये तीनों हमारे ऑप्शन हैं। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।